Good morning, class 6. So, we are reading chapter number 1, and in our previous 3 videos we have been discussed about the meaning of history, types of history, okay, and importance of history, and we also discussed about the types of sources of history कि history के क्या sources है. And now we are discussing about the types or we can say categories of sources to know about history. इतिहास के बारे में पता लगाने के लिए जो स्रोत होते हैं, जरिए होते हैं, मकसद बोल दीजिए, वो कितने तरह के होते हैं, तो वो 2 टाइप्स के होते हैं. दे आर ऑफ 2 टाइप्स. तो फर्स्ट वन जो है लिटरेरी सोर्सेस, वो हम जो है डिटेल्ड स्टडी कर चुके हैं. सॉरी, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को हमने रीड किया, आर्टिफैक्ट्स, inscriptions, monuments, etc. But now in today's video we are going to read about the literary sources of history, okay, and we will also move towards the geographical influences on the history. इतिहास पर भूगोल के क्या प्रभाव पड़ते हैं, okay. So students, on page number 14 we are going to read about literary sources. These sources means literary sources include any written account. कुछ भी लिखित अगर कोई भी वर्णन है तो उसको हम लिटरेरी सोर्सेस में काउंट करते हैं. इन द पास्ट मोस्ट ऑफ द बुक्स वर हैंड रिटन. ठीक है, अब प्राचीन समय में जो भी बुक्स लिखी गई वो हैंड रिटन होती थी, हाथ से वो लोग लिखते थे. अभी ये जैसे ये बुक में रीड कर रहा हूँ ये तो प्रिंटेड है, ओके. सो दीज हैंड रिटन बुक्स वर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट. तो ये हस्तलिखित पुस्तकें क्या कहलाती थी? मैन्युस्क्रिप्ट कहलाती थी. क्या कहलाती थी? मैन्युस्क्रिप्ट. इन हिंदी पांडुलिपि बोलते हैं. दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स, और इन हिंदी पांडुलिपि यहाँ जो होती थी, आर हैंड रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट. ये अतीत का जो है हाथों से लिखा गया जो है रिकॉर्ड यानी वर्णन होता था. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेस, और उस समय के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेस में इनको काउंट किया जाता है. नाउ इन द बिगिनिंग पीपल रोट ऑन स्टोन वॉल्स. पहले लोग किस पर लिखते थे? पत्थरों की दीवालों के ऊपर लिखते थे शुरुआत में. फिर कॉपर प्लेट, तांबे की जो है प्लेट्स पर लिखने लगे. फिर पाम लीव्स, ताड़ वृक्ष की पत्तियों पर लिखने लगे. एंड द बार्क ऑफ सर्टेन ट्रीज, और कुछ पेड़ों की बार्क यानी छालों पर लिखने लगे. सच इज द बिरच ट्री. जैसे बिरच ट्री होता था, कोई पेड़ है, इसको सर्च आउट करना आप, इसकी छाल पर वो लिखते थे. इट वॉज ओनली लेटर दैट पेपर वॉज यूज्ड फॉर राइटिंग. और जब पेपर का इन्वेंशन हुआ उसके बाद ही जो है इन चीज़ों पर लिखना बंद हुआ और पेपर के ऊपर ह्यूमन बीइंग जो है लिखने लगा. आप देखिए यहाँ पर इमेज दिया है मैन्युस्क्रिप्ट किस तरह की होती है. पांडुलिपि देखिए आप, ये किसी पेड़ की छाल जैसी दिख रही है, अलग अलग छाल के टुकड़ों पे लिखा उन्होंने, फिर उनको अरेंज किया है, ओके. कितना डिफिकल्ट होता होगा. नाउ रिलीजियस लिटरेचर क्या होते हैं? धार्मिक साहित्य. रिलीजियस लिटरेचर इंक्लूडिंग एपिक्स. इसमें एपिक्स यानी महाकाव्य जैसे रामायण, महाभारत, वेदास एंड उपनिषद टेल्स अस अबाउट आवर रिलीजियस एंड कल्चर. ये हमें हमारे धर्म और संस्कृति के बारे में बताते हैं. अबाउट राइट एंड रॉन्ग एक्शंस, यानी सही और गलत कर्मों के बारे में बताते हैं या कामों के बारे में. अबाउट आवर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में बताते हैं, ओके. नाउ सेक्युलर और नॉन रिलीजियस लिटरेचर, ये क्या होते थे? जो धार्मिक नहीं होते यानी जो किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं होते थे, वो सेक्युलर या नॉन रिलीजियस लिटरेचर में काउंट किए जाएंगे. ऑल राइटिंग एक्सेप्ट द रिलीजियस राइटिंग आर कॉल्ड सेक्युलर और नॉन रिलीजियस लिटरेचर. वो सारे लेखन कार्य जो धार्मिक नहीं होते थे, जो रिलीजियस नहीं होते थे, है ना, यानी रिलीजियस राइटिंग को एक्सेप्ट यानी छोड़कर जितने भी राइटिंग्स थे एंशिएंट टाइम के या पास्ट टाइम के, वो सब किस में काउंट किए जाते हैं? सेक्युलर लिटरेचर या नॉन रिलीजियस लिटरेचर में. नाउ अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, यानी विदेशी यात्रियों के वृतांत. बायोग्राफीज ऑफ किंग्स, राजाओं की जीवन कथाएं या आत्मकथाएं. स्टोरीज, कहानियाँ, पोएम्स, कविताएं. प्लेज यानी नाटक. बुक्स ऑन मेडिसिन यानी दवाइयों औषधियों के ऊपर जो पुस्तकें लिखी गई है. साइंस एंड पॉलिटिक्स, विज्ञान और राजनीति के ऊपर जो बुक्स लिखी गई हैं.
ये बुक्स एंड माने ये जितनी भी बुक्स हैं जो रिलीजियस नहीं है, जो अभी मैंने पढ़े, फॉरेन ट्रेवलर्स अकाउंट, बायोग्राफीज ऑफ किंग्स, स्टोरीज, पोएम्स, प्लेस, बुक्स ऑन मेडिसिन, साइंस एंड पॉलिटिक्स एटसेट्रा, ये सब नॉन रिलीजियस लिटरेचर में काउंट किए जाते हैं। प्लेज रिटन बाय कालिदासा, कालिदास ने जो नाटक लिखे हैं, संस्कृत के महाकवि हुए, ठीक है, संस्कृत के शेक्सपियर इनको बोला गया, जैसे इंग्लिश राइटिंग में शेक्सपियर जो है सबसे फेमस पोएट हुए, ऐसे संस्कृत के जो है कवि कालिदास, इनको जो है इंडिया का शेक्सपियर बोला जाता है। द अर्थशास्त्र बाय आचार्य चाणक्य, और आचार्य चाणक्य ने ओके चंद्रगुप्त मौर्य के जो एडवाइजर थे, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज कौटिल्य, इन्होंने अर्थशास्त्र बुक लिखी। ये बुक अर्थशास्त्र थी, लेकिन ये बुक जो है, इस बुक में उन्होंने डिटेल किसकी दी, पॉलिटिक्स के बारे में दिया, उस समय के पॉलिटिकल पावर और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इस अर्थशास्त्र नाम की बुक में उन्होंने लिखा है। ओके, अपोजिट है द इंडिका बाय मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज जो इंडिया आया था, फॉरेन ट्रेवलर था ये, इसने इंडिका नाम की बुक लिखी। अकाउंट्स ऑफ फायान, फायान आया, हेनसांग आया, ओके चाइना से, एंड द संगम लिटरेचर, और तमिलनाडु में या साउथ इंडिया में संगम लिटरेचर लिखा गया। ये सारे बुक्स जो है, ये सारे रिटर्न अकाउंट जो है, वो क्या है, ये रिटर्न बुक्स क्या है, ये नॉन रिलीजियस लिटरेचर है या सेक्युलर लिटरेचर है। क्या पढ़ रहे हैं हम, लिटरेचर, लिटरेरी सोर्सेज के टाइप्स पढ़ रहे, तो पहला टाइप्स हमने पढ़ लिया। ओके, पहले टाइप में हमने पढ़ा था रिलीजियस लिटरेचर, सेकंड टाइप हम पढ़ रहे हैं नॉन रिलीजियस लिटरेचर, ठीक है। नाउ मेजॉरिटी ऑफ दीज एंशिएंट बुक्स वर रिटन इन संस्कृत, प्राकृत एंड पाली लैंग्वेज, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया। खासकर नॉर्थ इंडिया में जो पुस्तकें लिखी गई है वो ज़्यादातर पाली भाषा में, प्राकृत में या संस्कृत में लिखी गई है। सबसे पहले वाली संस्कृत में, उससे बाद वाली बुक्स को प्राकृत में, उसके बाद वाली बुक्स को पाली में लिखा गया। इन लैंग्वेज के बनने का सीक्वेंस भी यही है, ठीक है, संस्कृत से पाली, संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से पाली, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया। वाइल तमिल वॉज यूज्ड इन साउथ इंडिया, तमिल साउथ इंडिया की भाषा थी, आज भी है। All these literary sources provide us detailed information about the political, social, economical and religious life of a particular period. ये सारे literary sources हमें उस समय के political यानी राजनीतिक, social यानी सामाजिक, economical यानी आर्थिक and religious यानी धार्मिक जीवन के बारे में बताते हैं। Okay, so I hope you got the knowledge about the sources of history. Okay, that in what manner ancient remains यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड रिटन रिकॉर्ड्स यानी लिटरेरी सोर्सेज हमें हेल्प करते हैं टू नो अबाउट हिस्ट्री। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। रीड हियर व्हाट इज रिटन। हिस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द जियोग्राफिकल लोकेशंस एंड एसोसिएटेड फैक्टर्स। पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में इतिहास जो है वो बड़े तौर पर जो है जियोग्राफी से इन्फ्लुएंस हुआ है, यानी जियोग्राफिकल कोई एरिया किस जगह पर है, वो प्लेन एरिया है, माउंटेन एरिया है, प्लेच्यू एरिया है, या समुद्र के पास में है, नदियों के पास में है, ये सारे जियोग्राफिकल फैक्टर, ओके, यानी रिवर्स, वाटर, ओशियन, सीज, लैंडफॉर्म्स लाइक प्लेन, प्लेच्यू, ओके, एंड आप बोल दीजिए नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ये सारे जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो है इन्होंने हिस्ट्री पर असर डाला है, यानी हम बोल सकते हैं जियोग्राफी इन्फ्लुएंस्ड टू हिस्ट्री, जियोग्राफी ने इतिहास को प्रभावित किया है। या यूँ बोल दीजिए कि जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस होता है किस पर, हिस्ट्री पर। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो है स्पाइसेस जो है इसके लिए हमारा भारत फेमस था, तो यहाँ पर यूरोपियन लोग आए स्पाइसेस मसालों की सर्च में, और फिर उन्होंने देखा कि जो है यहाँ पर तो वो है पॉलिटिकली यहाँ हम जो है इतने यूनाइटेड नहीं थे, तो उन्होंने जो भी पॉलिसीज के थ्रू हमको जो है अपनी कॉलोनी बना लिया। और आज हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म को फॉलो किया जाता है। ऐसे और भी रिलीजियस और कल्चर्स और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे जियोग्राफी की वजह से हमारी हिस्ट्री बदल गई। यानी देखिए अरेबियन लोग थे, वो भी एज ए ट्रेडर आए थे, ठीक है, इंडिया में ट्रेड करने आए थे, तो ये हिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं यहाँ पर तो काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज है इंडिया में,
और ये जियोग्राफिकली बहुत रीच है, तो उन्होंने फिर जो है अपने जो भी उनके रिलेटिव बोल दीजिए या उनके जो जाने पहचानने वाले लोग थे उनको बुलाया या उनको इन्वेट करने के लिए, और रूलर जो उधर के लोग थे उन्होंने हम पर अटैक किया और कई सारे उसमें सक्सेस हो गए, उन्होंने भी हमारा गुलाम बनाया, और कई सारे जो है दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर और ये सब इंडिया में डेवलप हो गए और हमें इन्होंने कई सालों तक रूल किया। यानी जियोग्राफी का असर किस पर पड़ा? हिस्ट्री पर। जियोग्राफिकल फैक्टर्स ने किसको इन्फ्लुएंस किया, किसको अफेक्ट किया, किस पर इंपैक्ट डाला? हिस्ट्री पर। ओके, नाउ रीड फ्रॉम योर बुक। इंडियन हिस्ट्री इज ऑल्सो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स जियोग्राफी। भारतीय इतिहास जो है या भारत का इतिहास जो है वो बड़े तौर पर जियोग्राफी से यानी भारत की जियोग्राफी से, भारत के भूगोल से प्रभावित होता है। इंडिया इज सराउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स। भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ओके, डू यू नो द नेम्स ऑफ देम? दे आर इंडियन ओशियन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ओके, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन और अरेबियन सी ये सारे समुद्र के एग्जाम्पल है। ओके, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द हिमालयाज इन द नॉर्थ, और उत्तर में ये हिमालय पर्वत के द्वारा जो है सुरक्षित है। बट देयर आर सेवरल माउंटेन पासेज और पैसेजेस थ्रू विच पीपल फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ईरान एंड अफगानिस्तान कीप कमिंग इनटू इंडिया। परंतु फिर भी कुछ रास्ते थे, लाइक पर्वतों के बीच की जो जगह होती, 2 पर्वतों के बीच की, उनको पासेस बोलते। क्या बोलते हैं? पासेस, दर्रा। ठीक है, दर्रा बोलते। तो कई सारे दर्रे थे जिनके थ्रू ये लोग इंडिया में आ गए। कहाँ से आए? जनरली सेंट्रल एशिया से आए थे, मध्य एशिया से, मंगोलिया के। ठीक है, आपको पता है ना चंगेज खान जो था। ओके, सॉरी चंगेज खान नहीं, बाबर, ये सेंट्रल एशिया से आया था। और हिस्ट्री तो ये भी बोलती है कि हम आर्यन पीपल यानी नॉर्थ इंडियन पीपल जो आदिवासी को छोड़ दे तो हम भी जो है सेंट्रल एशिया से ही आए हैं, यानी मंगोलिया वाले ये जो कंट्री है। ईरान एंड अफगानिस्तान, यहाँ से भी इंडिया में लोग आए, सेंट्रल एशिया से आए इन माउंटेन पासेस के थ्रू। ठीक है, यानी ये जो इंडियन जियोग्राफी थी कि हमारे इंडिया में माउंटेन्स, बहुत सारे माउंटेन्स, इनके बीच में जो जगह है, जो पासेस है, इनके थ्रू जो है इन लोगों का आने का रास्ता मिल गया। यानी इंडियन जियोग्राफी ने इंडिया की हिस्ट्री बदलने के लिए एक सोर्स, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया। तो अब ये लोग इंडिया में आते रहे। इंडिया इज ऑल्सो लैंड ऑफ रिवर्स। भारत नदियों की भी भूमि है, और सबसे ज्यादा रिवर्स कौन से स्टेट में है? हमारे मध्य प्रदेश में। दीज रिवर्स प्रोवाइड इंडिया विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश वाटर। ये ताजा पानी या पीने लायक जल जो है, या खेती करने लायक, कृषि लायक जल जो है, कृषि योग्य जल हमें प्रोवाइड करती है। कौन? ये रिवर्स।